आशिकाने मुस्तफा को बोला माने मुस्तफा, आशिकाने पीराने पीर, आशिकाने गरीब नवाज, आशिकाने मखदूम समना, आशिकाने हुजूर खुतबे आलम जहांगीर सानी, आशिकाने हुजूर गाज़ी इस्लाम, आशिकाने हुजूर मज़लूबे कामिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता, वली के दर से दिल को सुरूर मिलता, वली के कदमों पे दिल व जिगर निसार करो, वली के इश्क का बदला मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब आए हैं तेरे दर पे, गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम नहीं तो क्या, ये फैज़ नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या। क्या इसी ग्राउंड में खेलने वाला लड़का, एक इतना लड़का आज इस मनसब पर आपके सामने है। ये मेरे गरीब नवाज का करम, ये मेरे महबूब के सामने का करम। मैं जितना रब की बारगाह में शुक्र अदा करूंगा, जितना शुक्र अदा करूंगा, आज मेरे गरीब नवाज ने मुझे समझाया। सुभान अल्लाह, बेशक। कितना बड़ा करम है मेरे गरीब नवाज का, कितना बड़ा फैज़। कभी यहाँ घूमा करता था, कभी अपने उस्ताद की बारगाह में पेश हुआ करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे सब बेपनाह। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेपनाह मौलाना अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला का बहुत बड़ा एहसान मंद, उन्होंने मेरे लिए बेपनाह अपनी दुआओं से नवाजा, अपने तजुर्बात से मुझे नवाजा। दुनिया में मुझे किस तरह से जीना, किस तरह से मुझे दुनिया में अपने आप को पेश करना, किस तरह से मुझे दीन की खिदमत करना, ये खादिमाने गरीब नवाज ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सरकारी गरीब नवाज आशिक हो, आशिक ही आशिक को सवारता, सुभान अल्लाह। निखारता। औलिया उलूमे ज़ाहिरी के भी मानते, उलूमे बातिन के भी मानते। इल्म से तो आस्था करना ही करना है, सिर्फ औलादे रसूल होने से कुछ नहीं। इल्म वाला वो है जो इल्म से नफा, वली वो है जो अपनी जात से नफा ले। उसी तरह से एक आलिम नफा दे, नफा ले, नफा की कोई
मैं तेरे इश्क में खो गया, तेरे महबूब के इश्क में खो गया, तेरे महबूबी के इश्क में खो गया। सवर तो रहा हूँ सवार भी, सवर तो रहा हूँ सवार भी रहा हूँ। ये करम नहीं तो क्या है, ये फैज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मैं कदे में कभी है क्या, जो कभी है जो तलब में है, वो पीने वाले तो आज भी है, वही बाबा है वही जान। सुभान अल्लाह। क्या औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाला कभी मायूस हो सकता है, कभी परेशान हो सकता है क्या? औलिया को देखना हो तो मेरे महबूब सिमना की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया का देखना हो तो मेरे गरीब नवाज की बात में आओ। औलिया का देखना हो तो मेरे हुजूर गाजी सरकार की बारगाह में आओ। औलिया को देखना सरकार आला की बारगाह में आओ। इब्राहिम क्या खूब है, क्या इश्क है, फरमाते हैं तेरी इश्क़ पाक में बच्चा का तू है, तेरा घराना आज उसी नूर को जिक्र करना चाहता, जिसे दूर कहते, जिसे मेरे गरीब नवाज की शान भी क्या शान है। गरीबों को नवाजा कोई ऐसा नहीं जो गरीब नवाज से मायूस होकर, कोई ऐसा ना भी न क़यामत। ये फैज़ नहीं तो क्या, खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं वो खादिम बन के रहते हैं मगर महबूब। चाहे तो इशारे से काया ही बदले दुनिया की, ये शान है पैगंबरों की सरकार। तौहीद तो ये है कि खुदा बंदे से ये कह दे कि बंदा जो आदम से फवा मेरे लिए अताए रसूल की बारगाह में लेके चलता हूं, तो गरीब नवाज की बारगाह में लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक मजलूम को सोचो कि विलायत का पहला सरदार गरीब नवाज एक मजलूम से मजलूम हो जिस पर शरीयत का कोई अहकाम ना, ऐसा दीवाना, ऐसा मस्ताना जो पूरी दुनिया से ना कुछ होश है ना कुछ और देखने की तमन्ना है, बस उसके महबूब की याद में डूबा हुआ है। सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं, कहाँ अपने बाप का तशरीफ लाते हैं, इब्राहिम मजलूम आते हैं, इब्राहिम मजलूम देखते हैं, पहचानते हैं ये तो बादशाह साहब वली है, बुलाते हैं, उस तलब करते हैं, अंगूर आता है, अंगूर आपको पेश करते हैं, अंगूर चबाते हैं, चबाने के बाद वही अंगूर चबाते हो। सोचिए उनका चबाना कैसा, उनका चबाना कैसा, एक मजदूर का चबाना कैसा। देख क्या नवाज किस तरह, भाई नवाजना है तो किसी और से भी नवाज सकता था, हज़रत इब्राहिम को भेजने की क्या जरूरत, हज़रत इब्राहिम को भेजने की क्या जरूरत, वो तो ऐसे हैं जिनसे राज़ी हो गया और रब से राज़ी हो गया। तो जो रब से राज़ी हो जाए और रब से राज़ी हो जाए तो इब्राहिम को भेजने की क्या भेजने की जरूरत नहीं है, ताकि दुनिया जान ले कि मेरे महबूब बंदों में एक
सुभान अल्लाह। जिसे मज़दूर कहा जाता था। दुनिया का है, दुनिया का है कि कौन आया विलायत किसके जरिए से रब दे रहा या अय्युहल वसीला ढूंढ लो, मिल गया लेकिन वहाँ पे दे दिया ताकि दुनिया वाले ये पहचान ले कि दे दिया वो तो वसीले दे देता गैर वसीला नहीं। आप जमाना था कि उनके अंदर डालना था, दुनिया बदल गई, तौहीद की आग बदल गई, अल्लाह अल्लाह सब कुछ तरक कर दिया। दूसरे बारगाह में आइए, सरकार के बारगाह में आइए, आपके सामने मजदूर आए थे, आपकी पेशानी को रगड़ा था, तौहीद की आग, ये शान है मजदूर। एक वली को वली नवाजा, एक वली को वली नवाजा, तो भी अंदाज क्या है, किसी को चबा के, किसी से पेशानी को रगड़, अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े भाई हुजूर मज़हब कामिल हज़रत सैयद मोहम्मद आज़म अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐसा वली 55 साल में खुद भी नहीं देखा, मैंने आज तक उनको नफा नहीं दिया, मैंने कहा सिवाय नफा दे दे। उस वक्त ये बात समझ में आई, वली वो जो अपनी जात से नफा दे, वली वो नफा दे, वली वो जो नफा दे, वली वो नहीं जो नफा। 55 से देखता चला, क्या खूब निशानी मेरे मर्द में पाक ने फरमाई, फरमाया था कि मेरी नस्ल पाक औलाद जहांगीर सानी में हर नस्ल में एक नया मज़हब होता है। ज़बान कभी नहीं गिरती, अल्लाह की ज़बान महबूब बनरा जो कह के रब पूरा फरमा देता है, इतनी क़ुव्वत बख्श देता है। तू मेरा हुजूर मज़हब कामिल में बचपन से लेकर मैं आपको बताऊं, चाहने वालों ने मुरीदों ने कितना नवाजा होगा वो नजराने से, दुनिया भर के कपड़ों से, जो भी वो अपनी जैसे से है। लेकिन मैंने ये देखा कि वो आके रखते थे उसको गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों को बांट दिया करते। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए मजदूर का जिक्र कर रहा हूँ कि मजदूर को समझेंगे तो गरीब नवाज की शान है। आप बस्ती की तरफ आते हैं, रास्ते में जो नदी है, राप्ती नदी कहते हैं उसको, उस राप्ती नदी के बीचों बीच धार पे नाव रुक जाती है। रुक जाने के बाद सब परेशान, अल्लाह परेशान, अल्लाह क्या हो गया, सब परेशान, अल्लाह क्या हो गया। अब सोच रहे हैं कि बीच मझधार है जहाँ आदमी का काम लो, वहाँ नाव ठहर गई, नाव रुक गई। आप सोचें, आप नदी में कूद पड़े, नदी में कूद पड़े, और आप सोचिए कि पानी ने सिर्फ आपके पैर में फंसा दिया। जहाँ आदमी का क्या पता, सिर्फ पानी भी आता है, सिर्फ कदमबोसी की नियत से आपने पूरी नाव को ढकेला, ढकेलने के बाद उस पर बैठे।
जब तक वो नाव वाला जिंदा था तब तक वो जब भी आते गए जा वो उन्हीं से वो कहता था कि मेरे भगवान, क्योंकि काफिर था वो अपनी जुबान में कहता था ये तो मेरे लिए मजदूर की शान अजीब हो। हदीस पाक है कि कुछ ऐसे मेरी उम्मत में लोग होंगे जिनके लिबास को देखकर, जिनके पुराने कपड़े को देखकर तुम उनको अपने करीब बनाने दो, लेकिन खुदा जो कहते हो जाए। सोचिए पहली नमाज़ मजदूर, अब देखिए पीर की तरह किस तरह से नवाजा जा। पीर मुर्शिद सरकारे गरीब नवाज को रब की बारगाह में लेकर हाजिर हो, किसकी बारगाह में? रब की बारगाह में लेकर हाजिर हो। काबुल के सामने खड़े हो कहते क्या पीर मुर्शिद जुमला ले लेगा तलबगार हूं, कहते क्या ए अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। गैब से निदा की है मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, इसको हमने अपने मकबूल बंदों में शामिल कर दिया। सोचिए अपने मकबूल बंदों में, अपने महबूब बंदों में शामिल कर दिया। बारी ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह जिसे हिदायत दे वो हिदायत याफ्ता हो जाता है, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई वली मुर्शिद नहीं मिलता। मालूम पड़ा वली मुर्शिद का मिलना ये हिदायत है और वली मुर्शिद से न मिलना ये गुमराह। वली मुर्शिद का नाम नहीं है, जिसको मिल गया मेरा हाल हो गया, दुनिया भी बन गई, धरती बन गई, और क्या चाहिए। सरकार पीराने पीर ये फरमाते हैं कि मैं जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे मुर्दों में से मेरा कोई चाहने वाला जन्नत में न चला। मेरे करीब नमाज़ पढ़ते हैं, मैं जन्नत में तक नहीं जाऊंगा जब तक रब अपने फजल से मेरे मुरीदों को, मेरे फजलों को बख्श ना दे। मेरे मखलूक से फरमाते हैं मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला हर शख्स मगफूरी फहरिस्त में जाए। क्या फरमाते हैं? मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला हर शख्स मगफूरी की फहरिस्त में जाए, यानी दुनिया से जाएगा तो बख्शाया जाएगा। कितनी बड़ी नेमत है। हम हिंदुस्तान में किसी को लाया या नहीं के जोर से इस्लाम नहीं लाया, मुसलमान नहीं हुए, हमको हुजूर पिराया नहीं कर सकते, इस्लाम वाला बनाया, हमको ख्वाजा मुसलमान बनाया, हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान बनाया, हमको हुजूर मखदूम सुन्नत ने मुसलमान बनाया। ये करना नहीं तो क्या, ये फैज़ नहीं और दुनिया में कौन तब पता करना चाहिए वो किनके लिए यू वो ऐसों को लाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत। अब इन्हीं वही को बोला हदीस पाक है तो जिब्रील अमीन को आवाज देता था, आए जिब्रील अमीन मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत। जिब्रील अमीन मोहब्बत करने लगे। जिब्रील अमीन आसमान वालों से निदा करते हैं, आए आसमान वालों, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत। आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगे, अल्लाह जिससे नफरत करता है फिर जिब्रील अमीन को आवाज़ देता है,
जिब्रील अमीन नफरत करते हैं, फिर जिब्रील अमीन आसमान वालों से नफरत करते हैं। ऐ आसमान वालों, अल्लाह खड़ा बंदे से नफरत करता है, तुम भी उससे नफरत करो। तो अहले ज़मीन भी उसके लिए नफरत रखती है। अब पहले जुमले जिससे मोहब्बत करता है उसे मकबूल बना देता है। ये कलर नहीं तो क्या है, ये फैल नहीं तो क्या है। तीसरी मर्तबा मेरे सरकार करीम नवाज, मेरे सरकार करीम नवाज बारगाह रसूल में हाजिर हो गए, मस्जिद नबवी में बैठे हुए मुराक़बे की हालत में सरकार की बारगाह से निदा आती है, मोइनुद्दीन को बुलाओ, मोइनुद्दीन को बुलाओ। अब खल्दाम उन्होंने ये आवाज सुनी, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, कहने लगे आई ना मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन को हर तरफ से आवाज आने लगी, लब्बैक 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 लब्बैक। फिर वो खाली परेशान हुआ, फिर सरकार के रोजे की तरफ भागा, फिर आवाज आती है मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला, कबला मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला। जब वो खुदा कहता है, खुदा आगे कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? आप सोचते हैं आप रकत तारीख हो जाते हैं, आप वापस आ जाते हैं, जब सरकार की बात होते हैं तो कदम रुक जाते हैं। आज इस्लाम को सरकार की तरफ से बुलावा, सरकार की बारगाह में हाजिर आते हैं, आवाज आती है मोइनुद्दीन अंदर आते हैं। सरकार ने जहां जमाल जहां से नकाब उठा दिया, ऐ मेरे महबूब बंदे, ऐ मेरे महबूब देख लो, ऐ मेरे महबूब देख लो मुझे जिस तरह से देखना, पूरी तरह से नकाब कर दिया। किसी को कहते हैं नंदा रानी, कोई आता है, कोई ताप ना ले, किसी को शबे मेरा ना ले, अब किसी को कहा नहीं, जिसे महबूब बनाया उसे रहमतुल आलमीन बनाना, जिसे महबूब बनाया उसे शहीद बनाना, जिसे महबूब बनाया उसे गरीब नवाज बना दिया, बना दिया, नाइबे मुस्तफा बना। नवाजने पर आ जा अल्लाह के क्या क्या नवाजने पर आए। आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि कोई वली अपनी जिंदगी से किसी को जिंदगी अता फरमाता? कोई वली अपनी जिंदगी में किसी को, वो मेरे गुज़ार मेरे लोगों में से आज आपकी बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है सरकार, एक बुढ़िया आवाज करके सरकार मेरा बच्चा मर चुका, उसमें कुछ जान मार दे, सरकार करम फरमा, निगाहें करम फरमा दो कि मेरा बच्चा जी जाए। सरकार मौजू में बादशाह फरमाते हैं मुर्दे को जिंदा करना इस आवाज से करना, मैं इसके लिए आप नहीं रहना। फरमाती है वो औरत, कहती है वो औलिया अल्लाह जान बख्शी में किसी ईज़ा और उज़्र से कम नहीं, किसी ईज़ा और उज़्र से कम नहीं। आपने सत्काया, फरमाते जा प्रिया मैं अपनी जिंदगी में से तेरे बच्चे को 10 साल जिंदगी दे दूं। सुभान अल्लाह, वो शान है मेरे कह दे कौमी बिल्लाह, कहे खुद नहीं और कह रहे उजाला तो जो बता कहना तो ज़बान से होता है, कहे खुद नहीं बिल्लाह, लेकिन आजाद आप फरमाते हैं वो बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया। आप सोचिए जिंदगी बख्शने वाला भी मेरे मखदूम से, लेकिन जब भी आना मोहब्बत से आना, साफियत से आना, गलत से बताना, ऐसे
देने पर आए तो जिंदगी दे दे, लेने पर आए तो जिंदगी ले ले। मुनासिर की निस्बत से आते हो, इम्तिहान लेने की गरज से आते हो। सरकारें मखदूम पाक की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है आप अपने आप को जहांगीर कहते हो। सरकारें मखदूम पाक ने बहुत आसान फरमाया, ये किताब मुर्शिद ने दिया, इसकी वजह से सब लोग मुझे जहांगीर कहते हैं। ये लगा मैंने खुद नहीं रखा कि लोग मुझे जहांगीर के नाम से जाने। ये खिताब तो मेरे पीर मुर्शिद से दिया, और मेरा पीर तो रोशन शमीर है। कहता है आपके जहांगीर होने या ससुर, औलिया अल्लाह से इम्तिहान लेने आया, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, लेकिन सिर्फ तकदीर ही नहीं बदलती है, हर चीज बदल जाती है। मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदा मुर्दा हो जाए, वो शान मेरे मखदूम पाक। या रसूल अल्लाह कहते हैं कि मैं जहांगीर ही नहीं, जहांगीर तड़प के गिरा हूं। आप सोचिए मोहब्बत से आता तो शायद वली बन जाता, हजारों को वली बना दिया, हजारों को बना दिया, मनसबे विलायत को दिखा दिया। वो शान मेरे करीब नवाज़ी है, वो शान मेरे यही जिनके मकाम को देखकर तो अंबिया शोहरा साहबा किराम इरशाद फरमाए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? या रसूल अल्लाह ये कौन है? सरकार फरमाए कि ये वो है जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की, ना कि किसी माली लेने, ना कि किसी रिश्तेदारी से। ये अल्लाह के हबीब, ये अल्लाह के हबीब पैदा ऐसे जिनमें जन्नत नाज़, ऐसा करम करते हैं। आप सोचिए यही मैदान महशर में अपने गुलामों से खरीदेंगे, अपने पीड़ितों से खरीदेंगे, अपने चाहने वालों से खरीदेंगे, लो मेरा लो मेरा लो मेरा। बाज़ औलिया रुक जाएंगे, कहेंगे मौला हम जन्नत में जाना है। बारी ताला इरशाद फरमाया क्यों नहीं जा रहा, क्या मसले? फरमाएंगे ये अल्लाह मेरे कुछ चाहने वाले, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले, मेरे साथ हज करने वाले, मेरे साथ ज़कात देने वाले, हज बैतुल्लाह को जाने वाले, मेरे साथ दरगाह में बैठने वाले, मौला जन्नत में पड़े हुए हैं। हमारी मोहब्बत की गैर गवाह नहीं की, उसे जहन्नम में छोड़। अब बता तुम जानते हो कौन है? फरमाते हैं ये अल्लाह का हमको पहचाना। भाई खुद जाओ, कहाँ जाओ? जहन्नम में जाओ, और जाके निकाल के लेके बहुत बारीक नुक्ता बयान किया जाता है। खुद जाओ, जहन्नम में जाओ और वो निकाल के लेके आओ। फरिश्तों से कह देता जाओ, ये अल्लाह के महबूब, ये महबूब, ये चाहने वाले तेरे महबूबी के चाहने वाले फरिश्तों ने कहा, अगर फरिश्तों को भेज दिया तो फरिश्ते कह गए शायद जन्नत की मियाद, शायद अल्लाह ने उन्हें पास दिया इसलिए जन्नत से निकाले जा। आप सोचिए क्यों काकी जहन्नम से निकाल, जब लाएंगे तो दुनिया वाले देखेंगे कौन जहन्नम से निकाल कर लेके आया, कौन लाया? औलिया अल्लाह आए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनके नाम पे हम कुर्बान। अल्लाह अल्लाह ऐसे
सरकार हमारे जद्दे अमजद हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ आपका विशाल होता था। मुरीदी तड़प रहे थे, मुरीदी के कल्ब पर क्या किस तरह के एहसासात होते हैं जब उनका पीर ही बार-बार उस पे जाता है। वो उतार का मतलब का हजारों का मजमा था। आपको लेकर सब दरगाह का मोहल्ला की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक मैदान पड़ता है, एक कब्रिस्तान पड़ता है, उस कब्रिस्तान के दरसे पहुंचते हैं, एक आपका बुढ़िया कर गई है, ये किसका जनाजा? तो लोगों ने बताया ये हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ, इसका ये हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ। कहते अरे इतने बड़े वली, इतने ऊंचे वली, इतने बड़े काबिल वली, इनको मंगल लेके बना इत्तेफाक से मंगल का दिन था। कहाँ मंगल के दिन काफी जमाना किस याद होती है? अरे इतने बड़े वली, इतने ऊंचे हुए, इनको मंगल के दिन बना। आप उसका कहना था कि आप उनके बैठ गए, कहते हैं ए बुढ़िया अब आप सोचिए कोई बंदा अपने जनाजे पे से उठ के बैठ जाए तो आवाम की हालत, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे आज के मौजूद को छोड़ के लाता अब जो आपका जुमला तू बता तब जाहिर सी बात है आवाम पे क्या हालत होगी और उस बुढ़िया की पर क्या हल्ला करने लगे, कांपने लगे। सरकार माफ कर दे, सरकार मुझे बख्श दे, मुझे नहीं मालूम। आप फरमाते हैं बुढ़िया तू बता कि मैं किस दिन कहती सरकार आप लोगों में जुमरात जुमा का दिन बहुत अच्छा। तो अपने गुलामों से कहते हैं गुलामों वापस अपने घर कहाँ जहाँ आपके बुजुर्गों का कमरा आप उसमें गए, किसी ने पूछा सरकार कुछ हाजत है तो लाओ, खुशखुशाई है तो लाओ, सरकार कुछ बयान कर फरमा दे, सरकार आपको बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे। फरमाते क्या है दुनिया से तो मेरा कब का वफा पूरा हो गया, आया हूँ तो बस उस बुढ़िया की बात पर वो जानी है जब चाहे चलाए, जब चाहे चलाए। 3 रोज के बाद जुमा का था, आपने जो मुतय्यन फरमाया था, आप उसी दिन से लोग आए दरगाह का बदला ले आए, आपका सुकून बोला। आप सोचिए ऐसे सिर्फ जिंदगी ही नहीं, जब चाहे अभी मेरे बड़े भाई पर्दा सब ताड़ रहे थे, सब बिलख रहे थे, आलम ये था कि सबके होश व हवास को हो चुके थे। कहते क्या अपने भाई की ख्वाब में आते हैं कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं ना जाता, अगर मुझे मालूम होता तो ना जाता, लेकिन परेशान मत हो, मैं जल्दी लौट इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह, फिर फरमाता तुम्हारा वली रसूल है, फिर फरमाता वल्लज़ीना आमनू, कामिल ईमान वाले भी तुम्हारे, यही कामिल ईमान, यही कामिल ईमान वाले हैं जिनसे रब राजी हो गया और वो रब से राजी हो गए। ये शान मेरे गरीब नवाज की है, गरीब है गरीब। ये तो महफिल ऐसी है जिसमें बैठने वाले से भी रब मोहब्बत करता है, वो इसलिए कि ये उसके महबूबीन की महफिल है, जहाँ जिक्र महबूब भी हो रहा है, जिक्र महबूबीन भी हो। सरकार की अभी से बात है, बंदा उस वक्त ईमान की हकीकत नहीं पा सकता,
जब तक कि वो अल्लाह के लिए किसी से नाराज, वो अल्लाह के लिए किसी से नाराज। बेशक मेरे अहबाब, मेरे औलिया वो हैं जिनसे रब नाराज हो गया। ये तो है हमारी ज़बान तो उस लायक नहीं कि हम गरीब नवाज शान में हमारा ये आया है कि हम सरकारी के नवाज के नाम को ले सकते, तारीफ कर सकते, लेकिन ये मेरे गरीब नवाज का करम है, ये मेरे गरीब नवाज का फैज़ है। ना बोलने वाला बंदा जब कभी पढ़ा करता, कभी इस ग्राउंड में घूमा करता, ये मेरे गरीब नवाज का करम है कि आज इस शर्फ से लाडली को नवाज सबको नवाजने वाले आज इस लाडली को कितनी मेहनत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब पादरी मेरे साथ ये तो मैं जानता हूँ मेरा रजा ये ऐसा दर है, ये दरे गरीब की आवाज़, ये दरे गरीब की आवाज़ है, इस पर मेरे गरीब नवाज ने इस दर को भी मुमताज बना के किया और क़यामत तक इस दर से जितने भी फारिग होंगे सब मुमताज वाला। मेरी दुआ है हमारी दादा हम सबको सिराजुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाएं। लेकिन एक बात मैं बच्चों के लिए खास तौर पर कहना चाहूँगा, इल्म वाला वो है, आलिम वो है कि जो अपनी ज़ात से नफ़ा ले। तो आप ये सोचें कि आपको ज़िंदगी भर नफ़ा देना है, नफ़ा लेना सिर्फ और सिर्फ नफ़ा देना है, न दुनिया न किसी पर कभी कोई उम्मीद बाबा नहीं करता। अगर आप कामयाबी और कामरानी की मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, ये गरीब नवाज है ऐसा दर कि जहां पर ना पढ़ने वाले भी आज पढ़कर कामयाब और कामरान हो गए। मेरे जैसा लायक इंसान जब बोलने के लायक हो गया, मेरे जैसा ना बोलने वाला जब इस लायक हो गया, तो तलबा अल्लाह नायबे रसूल ये शर्फ उसने बख्शा सरकारी मदीना आज इनको नायबे रसूल बनाया था जिसने बनाया मेरे सरकार ने और मेरे गरीब नवाज ने इनको तराश के इनको सवार के अब आप नाज के सामने पेश कर। अब ये फरीज़ा नहीं, अब ये फरीज़ा नहीं, ये दीन के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर अल्लाह उस से राज़ी होता था जो उससे हमारा ये सोचने कि मुझे अपने रब को राज़ी करना है, ख्याल यही है, चाहत यही है, जो भी अल्लाह ने मुझे इल्म दिया उस इल्म को बांटना है, उस इल्म से लोगों को नफा पहुंचाना है, लोगों को राह रास्त की तरफ लाना है, लोगों को बंदगी की तरफ लाना है, लोगों को इताअत की तरफ लाना है, लोगों को चाहत की तरफ लाना है, लोगों को कुर्बत की तरफ लाना है, लोगों को इंसान बनाना है और ये अमीर की तरफ से बचपन करना है और ये का फैसला करना है और ये अमीर की बारगाह से पूरी तरह से सिफर करना है। ये बंदे आशिक हो नहीं हो, गरीब नवाज के आशिक हो, मोहब्बत रखते हो, चाहने वाले हो, तो आपका फरीज़ा ये है कि आप इनकी फरमाबरदारी करें। सुभान अल्लाह। आप इनको दुनिया में इज्जत है, आपके सामने ये चंचले की रसीद लेकर न खड़े, जब ये आए तो आप खड़े हो। ये शान है नायबे रसूल की, जरूरी नहीं कि वो सैयद ही तभी उसकी ताज़ीम की जाए। एक नायबे रसूल भी कम नहीं होता, हर नायबे रसूल की ताज़ीम की जाए क्योंकि वो किसका नायब है? रसूल। आपके सामने वो चंचल के लिए ना जाए, आपके लिए किसी जरूरियात लेना जाए, आपके लिए अपनी किसी परेशानी का जवाब ना जाए, बल्कि वो जाए आप खड़े रह जाओ। जो कुछ करो ये सोच करो कि मैं भी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो सकता है कि मेरा रब मेरी सजा कराते हो। जब एक आलिम किसी गैर आलिम के पास जाता है, आज का जमाना अल्लाह अल्लाह, बम्बई का तो वो आला नहीं कि उलमा रसीद हाथ में लेके खड़े थे। एक सेठ साहब थे, इत्तेफाक से मेरा क़याम हो गया वहाँ। मैंने देखा अच्छे से उलमा हाथ बांधे पड़े और वो लाइन वो ऐसे पाँव फैलाए खड़ा है। मौलाना साहब, है मौलाना साहब कितना ले हो? क्या ये मकाम आए नाइबे रसूल का है? क्या इसी के लिए उसने इल्म हासिल किया है कि आपकी बारगाह में जाके हाथ बांध कर खड़ा हो जाए? नहीं, बल्कि इसकी इज्जत की जाए। आलिम सिर्फ इल्म देने आया है, इल्म दीन की दौलत देने आया है। आपको ये बात समझनी हो, आपको अपना पुराना मिजाज बदलना होगा, एक नाइबे रसूल के मकाम को समझना होगा। जब आप एक नाइबे रसूल के मकाम को समझेंगे तब आप एक आली रसूल के मकाम को समझेंगे। क्योंकि एक नाइबे रसूल बताता है कि आली रसूल का मकाम क्या है। क्योंकि एक ही नाइबे रसूल ने फरमाया तेरी नस्लें पाक है बच्चा बच्चा उनका। एक आली अल्लाह के वली, लेकिन एक आलिम भी, एक मुअत्तिल भी, एक मुफस्सिर पहचानने का तरीका किसने बताया? यही नाइबे रसूल ने। आपका जो फरीज़ा, आप सिर्फ रब को राज़ी, आप दुनिया से और जिनकी सरपरस्ती में आप वो एक ऐसा हीरा जिनकी शान के बारे में मैं क्या बयान करूं, जिसको गाज़ी इस्लाम का फैज़, जिसे हुजूर अजमलुल उलमा का फैज़ मिला, जिसे हुजूर मसलूबे कामिल का फैज़, जिसे दरे मखदूम का फैज़ मिला, जिसे दरे गरीब नवाज का फैज़ मिला। मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा एक आलिम जिस तरह होना चाहिए शरीयत के मुताबिक उसी तरह से पाया। खिलाफ शरअ नफा लेने वाला न पाया सिवाय नफा देने। इस उम्र के ही सालों जब जिस किताब न ला सके सोचिए, लेकिन फिर भी बंदा बंदगी अपने फराइज़ को भूल नहीं रहा, अपने फराइज़ से दूर नहीं। जब तक जिस्म में जान है खिदमत करता रहूंगा, क्योंकि रब ने नाइबे रसूल बनाया। बारगाहे इलाही की दुआ है जज़ाक अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला साहब की कीर्ति को पाई तआला से अता फरमाए, हर आफत हदायत मुश्किलात सारी परेशानियों को दूर फरमाए, अच्छी जिंदगी अता फरमाए और साथ साथ सब्र जमील अता फरमाए, दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, हर मंजिल आसान फरमाए और बिलखुसूस सेहतयाबी अता फरमाए। बारगाह इलाही के साथ में बारगाह करीम नवाज में बारगाह महबूब सपना में आइए हम सब मिलके रब की बारगाह में हाथ उठा दे। हो सकता है रब अपने महबूब के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अपनी बारगाह में इसको फैज़ बख्श दे, अपनी बारगाह में नमाज दे। अपने महबूब के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े, सिद्दीक़ीन के सदक़े, शुहदा के सदक़े, सालिहीन के सदक़े मौला आज हम सबको ईमान वाला बना दे। मौला आज हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। मौला आज वो ताक़त फरमा दे कि हम दीन पर पूरी तरह से तब हो जाए, दीन पर पूरी तरह से मजबूत हो जाए। मौला हमारे जिस्म की वो हालत नहीं कि हम तेरे महबूब की खिदमत कर सके। मौला हमको खिदमत करने वाला बना दे। मौला हमको ईमान वाला बना दे। मौला औलिया कामिलीन के दर से वाबस्ता फरमा दे। मौला नाइबे रसूल की इज्जत करने वाला बना दे। मौला हम सबको ईमान की दौलत अता फरमा दे। मौला हम सबको हर गुनाह कबीरा व सगीरा से दूर फरमा दे। नमाज़ जगना अदा करने की तौफीक को रब अता फरमा दे। दुनिया के हर मर्द औरत पे इल्म दीन को सीखने को
इल्म दीन से की मोहब्बत अता फरमा दे, इल्म दीन से वो रुजू हो जाए, इल्म दीन को हासिल करने वाले हो जाए, ताकि दुनिया गुमराहियों से बच जाए। ए अल्लाह हमारी माँ बहन को बहू बेटी की इज्जत और औरत की हिफाजत अता फरमा दे। मौला करीम हम सब से जो परेशान हैं मौला उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मौला तुझे गरीब नवाज का वास्ता, मौला तुझे हुजूर मखदूम सजना का वास्ता, मौला हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़ाक कुलुलैन का वास्ता, मौला हुजूर सैयद शाह जहां इंसानी का वास्ता, मौला हुजूर सैयद शाह अली का वास्ता, मौला हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ का वास्ता, मौला हुजूर सैयद शाह अशरफ का वास्ता, मौला गाजी असरार का वास्ता, मौला हुजूर मुस्तफा कामी का वास्ता। और इस दुनिया में तेरे महबूब तेरे जितने भी महबूबीन दुनिया में आए थे ता कयामत आएंगे, मौला करीम सब पे सच्ची है, सब पे मग़फ़िरत नेक इंसान बना दे, हम सब पर करम अता फरमा दे, बारगाह करीम नमाज से फैज़ याब फरमा दे, औलिया के दर से फैज़ याब अता फरमा दे, हर गुनाह से दूर फरमा दे, शरीयत पर चलने की तौक़ीक़ को रफ़ीक अता फरमा दे, हर बुराई से दूर रहने वाला बना दे। मौला हम सब गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, मौला हम सब गुनाहों से दूर फरमा दे। मौला हमारे बाजू में ताकत फरमा दे, खिदमत कर सके, अवाम नास की खिदमत कर सके, उन्हें इल्म वाला बना सके, उनको हर बुराई से दूर कर सके, उनको हर गुनाह कबीरा और सगीरा से दूर कर सके। मौला जब तक हयात है तब तक तेरे महबूबीन की राह से फिदा करते। मौला हम सब के अंदर वो क़ुव्वत अता फरमा दे कि जब तक हयात आया है मौला कभी भी इस रास्ते से दूर ना हो मौला, कभी गुमराह कभी बदअकीदा ना हो मौला, कभी गुमराहों के जाल में न फंसे मौला। अपने महबूबीन का दर अता फरमा दे, अपने महबूबीन के दर से पूरी तरह से फैज़याब अता फरमा दे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व अय्हा व आफिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिही अबदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।